नमस्कार प्रिय दोस्तों, हर हर महादेव। कहते हैं कि भगवान शिव केवल देवों के देव नहीं बल्कि अपने भक्तों के सबसे बड़े रक्षक भी हैं। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक शिव भक्ति कथा सुनाने जा रहे हैं जो हमें विश्वास, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण का महत्व सिखाती है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके हृदय में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। मोहन रोज सुबह सूर्योदय से पहले उठता, नदी में स्नान करता और गांव के पुराने शिव मंदिर में जाकर पूजा करता था। उसकी पूजा बहुत साधारण थी, कभी एक लोटा जल, कभी कुछ बेलपत्र और कभी केवल प्रेम भरे आंसू। लेकिन भगवान शिव को दिखावा नहीं बल्कि सच्चा प्रेम प्रिय है। मंदिर में आने वाले लोग अक्सर मोहन का मजाक उड़ाते थे। वे कहते, क्या मिलेगा इतनी पूजा करने से? भगवान ने तुझे गरीबी के अलावा दिया ही क्या है? लेकिन मोहन मुस्कुराकर केवल इतना कहता, भगवान जो करते हैं मेरे भले के लिए करते हैं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के घरों में खाने तक की कमी होने लगी। गांव के लोग परेशान हो गए। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन वर्षा नहीं हुई। तब गांव के बुजुर्गों ने कहा, हमें भगवान शिव के शरण में जाना चाहिए। सभी लोग मंदिर पहुंचे, पूजा पाठ हुआ, यज्ञ हुआ, लेकिन वर्षा नहीं हुई। इसी बीच मोहन रोज की तरह शिव मंदिर आता रहता था। एक रात वह शिवलिंग के सामने बैठकर रोने लगा। उसने कहा, हे भोलेनाथ, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, लेकिन इस गांव के लोग बहुत दुखी हैं। उनके बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। कृपया करके सब पर दया कीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मंदिर में गहरा सन्नाटा था। उस रात मोहन को एक अद्भुत स्वप्न आया। स्वप्न में उसने भगवान शिव को देखा। उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके मुख पर दिव्य तेज था। भगवान शिव बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने हमें प्रसन्न कर दिया है। कल सुबह गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के वृक्ष के पास जाना, वहां तुम्हें समाधान मिलेगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह उठते ही मोहन उस स्थान पर पहुंचा। वहां उसने देखा कि पीपल के वृक्ष के पास की भूमि एक भाग चमक रहा था। जब उसने उस स्थान को खोदा तो वहां से एक प्राचीन जलधारा फूट पड़ी। देखते ही देखते निर्मल जल बहने लगा। मोहन खुशी से झूम उठा। गांव वाले भी वहां पहुंच गए। जल देखकर सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। अब जो लोग मोहन का मजाक उड़ाते थे वे उसके पास आए। उन्होंने कहा, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारी भक्ति को समझ नहीं पाए। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। यदि धन्यवाद देना है तो भगवान शिव को दीजिए। उन्होंने ही हम सब पर कृपा की है। दोस्तों, इस कथा से हमें एक बड़ी सीख मिलती है कि भगवान शिव को महंगे चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सच्चा प्रेम, श्रद्धा और विश्वास। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भगवान शिव अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमारी बात नहीं सुन रहे। वे सही समय का इंतजार करते हैं और जब उसका समय आता है तो वे हमारी कल्पना से भी अधिक कृपा बरसाते हैं। यदि आपके जीवन में भी कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए। महादेव पर विश्वास रखिए। हर दिन श्रद्धा से उनका स्मरण कीजिए, क्योंकि जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आते हैं।